जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी कल जवानों ने सोपोर में 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं इलाके में ड्रोन के चलते सेना को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 2 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहला संदिग्ध ड्रोन जम्मू के कालू चक इलाके में और दूसरा कठुआ इलाके में देखा गया। ड्रोन देखे जाने के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। आज गुरु पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने संकट है, तब युद्ध हमारे लिए और प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये कर दिखाया। बुद्ध के समन्वयक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, यह आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। आज गुरु पूर्णिमा है। राजनीतिक इतिहास में बीजेपी पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजनीतिक स्तर पर मनाने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मठ और मंदिरों में जाकर धर्म गुरुओं की वंदना करेंगे। इसे लेकर पार्टी ने सभी जिला संगठन को निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के साथ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट से जुड़े 2 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अपने दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा और वहां के विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। राज-कुंद्रा मामले में शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने लंबी पूछताछ की। शिल्पा शेट्टी और राज-कुंद्रा के घर पर क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे की लंबी तलाशी ली और इसी दौरान यह भी पता चला कि राज-कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज से शिल्पा शेट्टी ने इस्तीफा दे दिया था। इस कंपनी में शिल्पा डायरेक्टर थी। राज-कुंद्रा मामले में सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो इस केस में शिल्पा शेट्टी के सवालों के घेरे में आने का कारण यह है कि उन्होंने वियान इंडस्ट्री में डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इस मामले में शिल्पा की संलिप्तता कितनी है, इस बात की जांच की जा रही है। और खबर यह भी है कि 26 जुलाई को आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान बड़े प्रदर्शन का ऐलान बना रहे हैं। उस दिन बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंची और किसान संसद चलाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस पहले से ही सावधान है। साथ ही प्रदर्शन की इजाजत देते वक्त ये साफ कर दिया गया था कि वहां पर 200 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। संसद में जारी मानसून सत्र के साथ जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद का तीसरा दिन है। वहीं दूसरे दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल पर तैनात किए गए। किसानों का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। सदन के उपाध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा ने एपीएमसी एक्ट के मुद्दे पर चर्चा की। पंजाब में कांग्रेस कालाकमान ने जारी कलह पर काफी हद तक काबू पा लिया। अब कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान राजस्थान में अपने नाराज दिग्गज नेताओं को मनाने पर केंद्रित हो गया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 27 से 28 जुलाई के बीच राजस्थान कैबिनेट विस्तार की योजना बना रही है और माना जा रहा है कि इस विस्तार में नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति है। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाकों पर गिर गया। इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में अभी तक 44 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तरी राज्यों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। CISCE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे। नतीजों को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार कोरोना महामारी के कारण परीक्षा न होने के कारण नतीजे विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एंटनी की भारत यात्रा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में खाद्य विभाग ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील वर्मा और निजी ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले आवेदक सोनू गुप्ता से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर धर दबोचा। धमतरी के जोधापुर वार्ड में एक पिता ने अपने ही 2 साल के बेटे को तालाब में डुबाकर मार डाला। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिवराम साव ने अंधविश्वास के चलते अपने बेटे देवांशु की हत्या की है।
पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी धान की रोपाई करने खेत गए थे। घटना सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम कुलगवा उरैया गांव की है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर के डबरा में बीते दिनों 3 लाख रुपए के लिए पति ने पत्नी को एसिड पिला दिया था। दिल्ली में भर्ती पीड़िता शशि जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। गुरुवार रात उसकी हालत अचानक बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती कराया गया। रात भर उसने किसी से बात नहीं की। पीड़िता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सागर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है। दरअसल सनौदा थाना क्षेत्र के अक्षन गांव में 6 अप्रैल 2019 को आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। अभियोजक अनिल कटारे ने बताया कि आरोपी मानसिक विकृत है। ग्वालियर में एक युवक ने नाबालिग का अपहरण कर पहले शादी रचाई और फिर 4 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस घटना में युवक के घर वालों ने भी उसका साथ दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी, उसकी मां और रिश्तेदारों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के सोनारो में पति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी को पेट्रोल पिलाने की कोशिश की और पत्नी ने जब पेट्रोल पीने से मना किया तो आरोपी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद महिला की जेठानी उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा एसपी ऑफिस के सामने बहली गांव की रहने वाली गौरी साहू, उसकी बेटी संतोषी साहू ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। महिलाओं का आरोप है कि उसके सौतेले भाई और बहन संपत्ति के लिए उनसे मारपीट करते हैं। इस पर कुंडा पुलिस ने उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को चित्रकूट की बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज बेसाई ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर शालिनी कश्यप नाम की युवती से 6,73,000 रुपए की ठगी की थी। डबरा के देहात पुलिस को चेकिंग के दौरान एक अल्टो कार से 20 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिया थाना पुलिस ने भी एक युवक को 8 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जांजगीर चांपा की मालखरौदा पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सोनादुला गांव के सावन कुमार बरेट से 9 लाख की ठगी की थी। झाबुआ जिले में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। साथ ही इनके पास से 44,000 नकदी, मोबाइल और चोरी के बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो बेरोजगार युवाओं को डॉक्यूमेंट के आधार पर ठगी उनसे करता था। पटना निवासी अनूप कुमार चौबे बीटेक पास है, जो खुद की एक कंपनी खोलकर ठगी करता था। उसने भोपाल के एक युवक से 9.5 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा और ये पूरा खुलासा हुआ। ग्वालियर में ड्यूटी से लौट रहे गार्ड से बाइक सवार 2 बदमाशों ने राइफल लूट ली और फरार हो गए। घटना सिरोला थाना क्षेत्र के अल्लाहपुर चौराहे के पास हुई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दिया। गार्ड लज्जाराम से लूट हुई है। सतना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की 11 बाइक बरामद किया। सिटी एसपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सिटी कोतवाली, कोलगवा थाना और जैतवाड़ा थाना प्रभारी की टीम ने इस बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देवास खुर्द चौकी के अंतर्गत हाईवे पर 2 यात्री बसों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर इंदौर से मक्सी की ओर जाते वक्त देर रात 2 स्लीपर बस में टक्कर हो गई। उज्जैन के नागदा में एक निजी अस्पताल में कैंटीन संचालित करने वाला युवक एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। दरअसल दयानंद कॉलोनी के रहने वाले दिनेश की जेब में रखे मोबाइल में हल्का ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग लग गई, जिसकी वजह से वह 35% झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अशोकनगर जिला कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 33 में दोपहर 3:30 बजे तेज धमाके के साथ आग लग गई। धमाके के बाद कर्मचारी जान बचाकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोलर सिस्टम को चलाने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। तखतपुर के बिलसरी और लिदरी में कबाड़ियों के गोदाम पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 14 लाख का कबाड़ जब्त किया है, जिसमें चोरी के 2 पिकअप भी शामिल है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी के निर्देश पर जिले में अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इंदौर में शराब ठेकेदार पर हुए गोलीकांड के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई है। सभी शराब ठेकेदारों जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, न केवल उनकी संपत्ति बल्कि शराब ठेकों की भी जानकारी निकाली जा रही है। इस मामले में आरोपी गैंगस्टर सतीश बाऊ के 9 शराब ठेकों की जानकारी इंदौर पुलिस ने आबकारी विभाग को सौंपी है।
स्पाइस जेट पैसेंजर एयरक्राफ्ट के साथ कार्गो सेवा भी शुरू हो सकती है। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल से कार्गो सेवा शुरू करने के लिए टीम ग्वालियर पहुंची। टीम ने यहां सामान उतारने और ले जाने की सुरक्षा व्यवस्था, सामान की जांच के इंतजाम जैसे बिंदुओं पर जांच की। भोपाल पुलिस ने गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई के लिए पुलिस लाइन में एक स्कूल खोला है। पुलिस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी दाखिला मिल सकेगा। फिलहाल इस स्कूल में 343 छात्र हैं। सबसे खास बात यह है कि स्कूल में 24 घंटे लाइब्रेरी और कंप्यूटर कक्ष खुले रहेंगे। रीवा के सोहागी पहाड़ में 300 फीट नीचे गिरे युवक को पुलिस ने बाहर निकाला। पुलिस की टीम में तकरीबन 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया और घाट से ग्रामीणों की मदद लेकर पुलिस कर्मियों ने 4 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। जबलपुर जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों ने सर्वे करते हुए बीपीएल कार्ड धारियों की सूची से 60,000 परिवारों के नाम काट दिए। ये वो लोग थे जो लंबे समय से न तो राशन ले रहे थे, न अपना आधार कार्ड जमा करवाया था और न ही ये लोग सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पते पर मिले। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के मौके पर शुक्रवार को उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने आजाद कुटिया पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित जिले के दोनों पूर्व विधायक और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। इंदौर में एक बार फिर वीआईपी नंबर खरीदने वालों का क्रेज देखने को मिला। आरटीओ विभाग में कार के वीआईपी नंबर 0001 5,31,000 में बिका है, तो वहीं 0009 नंबर 1,82,000 रुपए में बिका है। वैसे इन वीआईपी नंबर्स का बेस्ट प्राइस 1 लाख से शुरू होता है और जब बोली शुरू होती है तो जो अधिकतम रुपए लगाता है नंबर उसका हो जाता है। प्रदेश सरकार की नल जल योजना के लिए अब ग्रामीणों को हर महीने पैसे देने होंगे। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने की मुहिम जारी है। योजना में 10% जन भागीदारी के तहत कनेक्शन के लिए 500 से लेकर 2,000 रुपए देने होंगे। यह राशि जल स्रोत से नल जल योजना की दूरी के हिसाब से तय होगी। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बीच खाने के तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। तेल कारोबारियों के मुताबिक जिस तेजी से पिछले 1 साल में दाम बढ़े वो पहले कभी नहीं हुआ। पाम ऑयल की कीमत पिछले साल 23 जुलाई को 1,350 रुपए प्रति टिन थी, जो आज की तारीख में 2,000 रुपए प्रति टिन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बारात पहुंची, जहां उन्होंने आदर्श गौठान का निरीक्षण किया और मूलभूत गतिविधियों की जानकारी दी। अनिला भेड़िया स्कूल का भी निरीक्षण करने पहुंची और क्लासरूम की स्थितियों का भी जायजा लिया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय कवर्धा दौरे के दौरान विश्राम भवन में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 33 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया। साथ ही 19 दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चलित बाइक का भी वितरण किया गया। एमपी कांग्रेस के पूर्व प्रभारी मोहन प्रकाश ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रवादी सरकार 41 रक्षा उत्पादन करने वाली संस्थाओं को प्राइवेट नहीं कर सकती, उसका कलेजा कांप जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने उसे निजी हाथों में सौंप दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, ये पूरा देश जानता है। मंत्री चौबे ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौतें हुई है, गंगा में शव को बहते देखा गया है। मंत्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, बल्कि हमने 12 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की। भाजपा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया। आदिवासी इलाके बस्तर और सरगुजा के मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर धर्मांतरण की स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। फोन टैपिंग के मामले को लेकर राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और रमन सिंह पर जासूसी करने का आरोप भी लगाया। ग्वालियर के साडा में लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर जिला पंचायत का घेराव कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत भवन को बाहर से लॉक कर अधिकारियों और कर्मचारियों को अंदर ही बंद कर दिया। सूचना मिलने पर जिला पंचायत सीईओ मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। छिंदवाड़ा में प्रस्तावित पेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन में से 500 एकड़ में बोई खड़ी फसल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। 12 जेसीबी से खड़ी फसल को तबाह कर दी गई। जब ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई रोकी। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। बलरामपुर में एबिस 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। एबिस 24 ने जिला अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरने के मामले को प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक बृहस्पति सिंह ने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वायरस के नए स्वरूपों से लड़ने के लिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत होगी। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बूस्टर डोज अगली पीढ़ी की दवा होगी। दूसरी पीढ़ी के ये टीके बेहतरीन इम्यूनिटी देंगे, जो वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी और असरदार होंगे। इन बूस्टर खुराकों का परीक्षण चल रहा है।
कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने ब्राजील के साथ वैक्सीन सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। भारत बायोटेक ने यह फैसला ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद लिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 40 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,59,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 39,496 नए केस मिले, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 541 नई मौत से अब तक 4,20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35,124 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4,95,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 17,518 हो गए। इससे आंकड़ा 32,35,000 को पार कर गया। वहीं 132 मौत से अब तक 15,872 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,067 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,83,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ अब तक 7,91,732 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का आंकड़ा 10,512 में ठहर गया। प्रदेश में 24 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 172 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 118 नए केस से कुल आंकड़ा 10,08,81 पहुंच गया। वहीं एक मौत से अब तक 13,508 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 312 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,84,327 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,046 हो गई है। रायपुर में 4 और दुर्ग में 6 नए केस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 33 करोड़ 39 लाख यानी 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8 करोड़ 94 लाख यानी लगभग 7% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31.36% यानी 94,10,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7.21% यानी 21,63,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है और इसमें प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 24 लाख यानी 30.30% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6% के आसपास यानी 43,69,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जमकर हाहाकार मचा था, जिसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक्शन प्लान तैयार किया, मगर अमल में देरी हो रही है। बता दें कि सरकार को 10 अगस्त से पहले हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी है। वहीं विपक्ष अधूरी तैयारियों का आरोप लगा रहा है। दुर्ग में वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी पहल शुरू की गई है। जिले में कम वैक्सीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक बूंद वैक्सीन को उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे वेस्ट वैक्सीन में कमी हुई है। यहाँ जितने लोगों के हिसाब से वैक्सीन मिली थी, उसी से लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। सावन समेत दूसरे त्योहारों के बीच कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी ने एमपी सरकार की चिंता बढ़ा दी। दरअसल ये चिंता भी त्योहारी सीजन में दूसरे प्रदेशों में एमपी आने वाले लोगों को लेकर है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि त्योहारों में आवाजाही को लेकर चेतावनी जारी की जा चुकी है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने अपराधों की जांच में लापरवाही बरतने को लेकर सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा, लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एफआईआर की जांच समय पर खत्म होनी चाहिए। अगर जांच समय पर पूरी नहीं होती तो एसपी खुद देखें। हाईकोर्ट ने भिंड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मुरैना में जमीन को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी कर दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं तीनों घायलों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के दर्रीपारा और बालूबड़ई में हाथियों का दल घुस आया। यह दल अब तक 6 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा चुका है। इतने नहीं, हाथियों ने मकान में रखे धान को भी चट कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जबलपुर स्थित बक्सवा के जंगलों में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार किया। एएसआई को बक्सवा में 3 बड़ी रॉक पेंटिंग्स मिली, जो प्राचीन मानव सभ्यता से जुड़ी हुई है। वहीं बक्सवा के जंगल में हीरा खदान बनाने की भी स्वीकृति दे दी गई है। पेंड्रा में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते जिले के मलनिया बांध पानी से लबालब हो चुके हैं, जिसके चलते गौरेला के कोरजा गांव में
खेतों में भी पानी भर गया, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। अहमदाबाद में गुना के 7 मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं नाबालिग मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। साथ ही घायलों के निःशुल्क इलाज की भी घोषणा की गई है। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी के मुकाबले में भारतीय जोड़ी दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जगह बना लिया। दोनों ने एलिमिनेशन राउंड में जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोनों ने ताइपे को हराया और मिक्स्ड डबल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की अपूर्वी चंदेला और एलाविन मुकाबले से बाहर हो गई। अपूर्वा चंदेला एलिमिनेशन राउंड में नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से दोनों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा और इसके साथ ही भारत को पहली निराशा भी हाथ लग गई। भारत में मेडल की एक और उम्मीद टूट गई। टेबल टेनिस में मिक्स्ड डबल टीम मनिका बत्रा और शरद कमल को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा, जो चीन ताइपे के लिन जू और चेन चिंग की जोड़ी से हार गए। 7 मिनट तक चले इस खेल में भारतीय जोड़ी को हार का मुंह देखना पड़ा।